इन साथियों, यदि सीटेट का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और इन शब्दों के बारे में आप नहीं जानते हैं कि सकारात्मक शब्द होता क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारी जो क्वेश्चंस को बनाने की प्रवृत्ति है वो कैसे होती है, तो आप जो है आप एग्जामिनेशन में 25 से 30 नंबर पीछे रह जाएंगे। क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन तो ये यूं ही आपके सही बना देंगे और पूरे 150 क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शन होते हैं, आपके 150 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस का 1 से 2 ऑप्शन सिर्फ इन शब्दों के वजह से छटनी हो जाता है ना, और सही हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से सकारात्मक वर्ड हैं और कौन से नकारात्मक वर्ड हैं जिसके इस्तेमाल से हम जो है क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। यदि आपको आंसर नहीं भी आता है तो इन शब्दों को अगर आप जाने रहेंगे तो इसकी मदद से आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। पहला है सर्वांगीण विकास। ये जितने भी अभी आपको हम दिखाएंगे वर्ड, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी इन शब्दों को अगर आप अपने ऑप्शन में देखते हैं तो आंख मूंद के उसको सही ऑप्शन करेंगे यदि क्वेश्चंस पॉजिटिव है तो। ठीक है, सर्वांगीण विकास यानी हमारा NEP NCF जो भी मतलब आई है आयोग, उन सभी ने NEP 2020 भी कहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे हमको काम करना है। यानी बच्चे का एजुकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि उनका शारीरिक, मानसिक, है ना, उसके बाद सामाजिक, नैतिक, पूरी सर्वांगीण यानी हॉलिस्टिक प्रोग्रेस होना चाहिए बच्चों में, है ना। तो जब भी आपको सर्वांगीण विकास दिखे और इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखे तो सबसे पहले आप सर्वांगीण विकास वाले ऑप्शन पे सही कर दीजिएगा यदि आपको आंसर नहीं आता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात किया है, बच्चे में जो है हमेशा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किया है, कभी भी रटने वाली शिक्षा आपके पास नहीं होनी चाहिए। रूट लर्निंग को पूरी तरीके से वो डिनाई करता है ना। और उसके बाद अगला करके सीखना। जब भी आपको क्लास में लगे कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखता है ना, जो हमारा 2020 है NEP, वो कहता है कि बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, तो बच्चे को करने की खुली आज़ादी दी जाए। कोई भी एक्टिविटी अगर कुछ चीज़ सिखाना है तो बच्चे को खुद उसको अवसर दीजिए, जैसे प्रश्न करके अवसर हो गया या भाग लेने का अवसर हो गया, है ना। या अगर कोई कुछ चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चे को बोलने का अवसर दीजिए। टॉपिक है, टॉपिक में बोलने का अवसर देना चाहिए। तो बच्चों को अवसर देना ये भी, और करके सीखना। बच्चे करके जल्दी इफेक्टिव तरीके से सीखते हैं। तो जब भी लर्निंग बाय डूइंग की बात हो और हस्तपरक अनुभव, यानी बच्चे खुद के हाथ से जो करके सीखते हैं ना, खुद के हाथ के अनुभव से जो सीखते हैं, वो आपके ये सारे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। इस तरीके के ऑप्शन में आपके दिखे तो आप सही इसको लगाएंगे। पोर्टफोलियो का प्रयोग। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि एक बच्चे जो हैं मंदबुद्धि बालक हैं और बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसमें ऑप्शन होगा कि पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। यानी पोर्टफोलियो होता क्या है, तो पोर्टफोलियो बच्चे के द्वारा जो विगत सेशन में, जो विगत सत्र में किए गए एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, उसके मानसिक परफॉर्मेंस, उसके नैतिक विकास, इन सभी का डाटा पोर्टफोलियो में एक बच्चे का डायरी टाइप का होता है, जिसमें सारी गतिविधि उनका स्टोर रहता है, संग्रहण रहता है। उसको आप देखेंगे एज ए टीचर। तो पोर्टफोलियो का प्रयोग करना एक शिक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों का सम्मान, सिंपल सी बात, अगर आपको सीटेट पास करना है तो बच्चे को केंद्र में रख के एजुकेशन करना होगा। यानी बच्चे को हमेशा सम्मान के नज़र से देखना होगा, बच्चे का सम्मान करना होगा। किसका सम्मान करना पड़ेगा सर? बच्चे की पूजा करना नहीं सर, बच्चे के लोकल लैंग्वेज का सम्मान करना पड़ेगा, है ना। बच्चे के जो ज्ञान है उसको सम्मान करना पड़ेगा। ये गलत ही बोल रहा है लेकिन उसको सम्मान करना पड़ेगा। बाद में आप एज ए टीचर उसको समझाएंगे कि नहीं बच्चे ये नहीं, लेकिन जो बच्चे पहले बोल रहे हैं उसकी बातों को सुनना होगा, सम्मान देना होगा। बहुभाषिता यानी मल्टीलिंग्विस्टिक जो है एक संसाधन का काम करती है आपके CDP में, है ना। बच्चे के डेवलपमेंट में बहुभाषा, यानी एक क्लास में अलग अलग जो वर्ग के बच्चे आते हैं अलग अलग भाषाओं के साथ, तो अलग अलग भाषाओं को एक क्लास में समावेशी कक्षा में लेके, तो अलग अलग भाषाएं जो है एक संसाधन है शिक्षक के लिए। ठीक है, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल हो तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। प्रोत्साहन, इनकरेज करना है बच्चे को, है ना। बच्चे को इनकरेज करना है, ये क्या उसको बोलते हैं, इनकरेज करना है, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है काम के लिए। सहयोग और सामाजिक जिज्ञासा का भावना उसमें बताना है। तो इन सारे ऐसे शब्दों को आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जब भी कोई एजुकेशन हो तो कहा गया है कि आप जो है एक्टिविटी के माध्यम से,
कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हैं और उसमें एक्टिविटी जोड़िएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक्टिविटी बेस्ड जो आपका ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटरिंग, बच्चों को चाइल्ड को सेंटर में रख के बात की जाए तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता और मौलिकता, बच्चे में मौलिक का ज्ञान और कोई सृजन करने का मतलब क्या हो गया कि खुद से कुछ इन्वेंट करने का, जो उसमें उसका जो गुण है उसको हमें सम्मान, उसको सर्वोपरि मानना है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो जब आपके ऑप्शन में हो तो समझिए वो ऑप्शन आपके लिए सही है। व्यवहारिक कुशलता, बिहेवियर जो है इसको आपको ये सही टैग वर्ड हो जाता है। नवीनता है ना, नई चीज़ों का ज्ञान और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो है एजुकेशन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। लचीला शब्द ऐसा शब्द है जो आपके हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। सर्वांगीण विकास की बात करें तो हर सब्जेक्ट में आपको काम देगा, ना कि CDP में सिर्फ, है ना। ये जितने भी है सभी जगह, ये जितने भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड दिखा रहे हैं ये सारे जो है सभी सब्जेक्टों के आपके पेडागोजी में ये सारी चीज़ें काम करने वाले हैं। बच्चे का जो उदाहरण देने का, जो टीचर उदाहरण देता है वो बच्चे के वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ कर देना, अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ये मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। कभी भी हम बच्चों के अपसारी चिंतन की बात करें, अपसारी क्या होता है, तो जिस क्वेश्चन का एक से अधिक प्रश्न हो। अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बोलें कि बताइए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो बच्चे अलग अलग आंसर सोचेंगे, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। और जैसे कि आप बोल दिए कि 3 + 5 = 8 होता है, तो जिस क्वेश्चन का एक ही उत्तर हो उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी अपसारी चिंतन बोले तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न उसी अपसारी चिंतन को बोलते हैं जिसका एक से ज़्यादा उत्तर हो। लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक जो है इन्वायरमेंट होनी चाहिए। निदान के बाद उपचार, है ना, जब आप पहले डायग्नोस्ट करेंगे, है ना, निदान मतलब डायग्नोस्ट मतलब बीमारी का पता लगाएंगे तभी नहीं इलाज करेंगे, तो ऐसे शब्द जो हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव जो क्लासरूम है या इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपके अलग से 5 नंबर पूछते हैं CDP में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है आपके। तो जहाँ भी समावेशी कक्षा की बात करें तो ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ना, हमेशा पॉजिटिव जो है विजन होना चाहिए, तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। दृश्य और श्रव्य सामग्री, विभिन्न गतिविधियाँ, वैसे गतिविधि करिए जिसमें बच्चे को विजुअलाइज करें, है ना, क्योंकि बच्चे जो देख के बहुत जल्दी सीखते हैं। किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं और उसको अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे नाटक के थ्रू चाहे गतिविधि के थ्रू, है ना, तो वो ज़्यादा, यानी ऑडियो विजुअल जो आपके ऑडियो विजुअल जिसमें मतलब वीडियो के साथ साथ उसका ऑडियो भी बताता है, तो वो सबसे अच्छी सामग्री होती है TLM में। प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चे खुद करके जो है जल्दी सीखते हैं। अच्छा, EVS में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हो जाता है क्षेत्र भ्रमण। EVS में चूँकि अलग अलग देश के अलग अलग राज्य के बारे में जानना होता है ना, तो वहाँ पे बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हो जाता है। तो EVS में क्षेत्र भ्रमण जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। त्रुटियाँ, बच्चे जो त्रुटि नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, तो त्रुटि एक शिक्षण का प्रक्रिया का एक अंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। अग्रोन्मुखी व्यवहार, यानी आगे बढ़ने की व्यवहार होनी चाहिए। आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व, ये वाली ऑप्शन जो है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। बच्चों के विचार का हमको सम्मान करना है ना। प्रतिस्पर्धा, यानी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना है लेकिन खुद से करना है ना, यानी आज हम बेहतर किए हैं तो हमसे खुद से कंपटीशन होना चाहिए कि अगले दिन हम इसे और बेहतर करें, है ना। खुद से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, या अपने साथियों से भी होनी चाहिए, तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। समूह में चर्चा जो है ना, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है सीटेट में। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है और ये ऐसे शब्द आप देख रहे हैं तो आप इसको आंख मूंद के आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है जब आपके ऑप्शन क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाए। अच्छा, कुछ जीन पियाजे और जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं उनके द्वारा भी कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड दिए गए हैं। जीन पियाजे साहब का कहना है कि विचार, अनुकूलन, है ना, एडॉप्टेशन, है ना, ज्ञान निर्माण, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मक, ये सभी जीन पियाजे का दिया हुआ शब्द है, और ये सभी शब्द आपके पॉजिटिव टैग वर्ड में पाए जाते हैं ना, पॉजिटिव टैग वर्ड।
और वाइगोत्स्की साहब ने समाज, वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चे जल्दी सीखते हैं। सहयोग वाली उनके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए, परस्परता होनी चाहिए, है ना, अनुकरण, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, संस्कृति यानी कल्चर से, और एलपीडी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इतने अगर पॉजिटिव वर्ड आपको याद रहेंगे, इनमें से जितने भी वर्ड थे अगर इन सभी को अगर आपके ऑप्शन में दिखे तो आपका जो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर निगेटिव पूछ रहा है तो ये वाले वर्ड गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, सही ऑप्शन खोजने की बात कर रहा है, तो ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ये सारे वर्ड ये सभी आपके सही हो जाएंगे। अब सर निगेटिव टैग वर्ड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो निगेटिव का हम अलग से लेंगे, लेकिन निगेटिव में आप जान लीजिए कुछ वर्ड जैसे सिर्फ की बात करें, केवल की बात करें, है ना, एक ही की बात करें, मात्र की बात करें, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। जब भी जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द दिखा, सिर्फ दिखा, ही देखा, मात्र देखा, उसके आगे एक भी लाइन नहीं पढ़ना, काट दीजिए चुपचाप। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी बच्चे को ह्यूमिलिएट, बच्चे को नीचा दिखाने की बात करें, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत। बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं, दंड देने की बात करें गलत हो जाएगा। बच्चे को प्राइज का प्रलोभन अगर दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। उस ऑप्शन को देखते ही आप टिक कर दीजिएगा। यानी और भी बहुत सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इस वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको निगेटिव टैग वर्ड का वीडियो चाहिए, है ना, तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम निगेटिव का टैग वर्ड का वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। क्योंकि ये सारे टैग वर्ड ना आपके 25, 30, 35 क्वेश्चन आपके ऐसे श्योर कर देंगे सिर्फ ये वर्ड। ठीक है, और इस वर्ड की सहायता से 150 क्वेश्चन में से आपको जो है आंसर छटनी करने में काफ़ी हेल्प होगा। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चूँकि हम तो प्रीवियस क्वेश्चन पे जोर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाइए होइएगा तो आप देखेंगे इन सभी शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। बाकी आप बताइएगा आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, तो हम अगले वीडियो में निगेटिव टैग वर्ड भी लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।